तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपदों को आपस में भाग करना सीखेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो बहुपद को आपस में भाग कैसे करते हैं। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुपदों को भाग करने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम भी एकदम सिंपल है, जैसे कोई भाग करते हैं अन्य संख्याओं की, वैसे ही भाग करना है, उसी को दिया है नियम में। बस उसमें एक ही अलग है कि सबसे पहले ना भाज्य को घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे कि अभी ये आपको कुछ संख्याएं दिख रही होंगी, तो इसको हम लोग अवरोही क्रम में रखेंगे, किसके, घातों के पे। तो हमें सब अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा वाला को रखा जाता है। तो इसमें आप घात में देखिए, घात ये ऊपर वालों को बोला जाता है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सिंपल है, ये 5 है, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है, ये 4 है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 5 का घात 3, फिर 4 का घात 2। तो इस तरीके से हमको बनाना होता है। तो उसी प्रकार तो हम यहाँ पर भाज्य को देखते हैं, तो घात सिर्फ एक ही है और x का घात 2 है, फिर इधर नहीं है, मतलब ये पहले से जमा हुआ है। तो हमें सिर्फ इसको भाग करना है। तो चलिए सबसे पहले भाग करने के लिए जैसे लिखते हैं वैसे इसको जमा लेते हैं। भाजक को लिख लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया, फिर भाग का ये चिन्ह हो गया, उसके बाद इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है ना। ये भाजक है x धन 1 और भाज्य है x का वर्ग माइनस x धन 1। तो भाग करना चालू करते हैं। सबसे पहले भाग करने के लिए हमें इसको देखते हैं, भाज्य के फर्स्ट वाले को। तो भाज्य को फर्स्ट वाले को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ये x वर्ग है, और लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, सिर्फ x है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें x का गुणा करने से ये इतना आ जाए। तो हम लोग संख्या ढूंढते हैं, तो संख्या में तो नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग है। हम जानते हैं कि x गुणा x करने पर वर्ग हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग x लिख लेते हैं। जब ये यहाँ पर x आ गया, आगे का प्रोसेस एकदम सिंपल है। बस ये x आ गया, x और x का मल्टीप्लाई किए तो x वर्ग मिल गया। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x वर्ग। अब धन है, यहाँ पर भी धन लगा देते हैं। याद रखिए, चिन्ह को मत भूलिएगा। x गुणा 1 करने से हमें कितना मिलता है, उतना ही मिलता है। अब सिंपल है, हम लोग जब नीचे में आ गए तो उसको घटाते हैं। तो घटाने से पहले सबसे पहले चिन्ह बदलना होता है, इसको ज़रूरी याद रखिएगा। अब जब इतना हो जाता है तो सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। अभी नीचे वाले का, ऊपर वाला का नहीं बदलते। नीचे वाले का ये धन है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। अब ये ऋण है। तो अब जो जो जुड़ता है, जो घटता है, उसको देखते हैं। देखिए, ये माइनस x है, ये माइनस x है, तो ऋण और ऋण क्या होता है, जुड़ जाता है आपस में। तो ये हो जाएगा माइनस x और x जुड़ेगा तो कितना बचेगा, 2x। तो यहाँ पर 2x आ गया और ये x आपस में कट जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, वह यहाँ से निर्धारित होता है। यहाँ पर यदि ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण, यदि धन है तो यहाँ पर भी धन, लेकिन अभी ऋण है तो ऋण। अब 2x आ गया, धन है, चिन्ह के साथ जो बचा है उसको उतार लेते हैं, हो गया। अब देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, तो संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो दो का गुणा यदि हम लोग इसके साथ करते हैं तो 2x आ जाता है। तो 2 गुणित x बराबर 2x। और अब यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, यहाँ पर धन है तो यहाँ पर धन लगा दीजिए, ऐसे नहीं, इन दोनों चिन्हों का गुणा करना पड़ता है। याद रखिए, एक एक स्टेप, है ना। पहले ये हो गया, ये हो जाने के बाद अब चिन्ह आया तो चिन्ह का गुणा करेंगे। धन और ऋण का क्या हो जाता है, ऋण। हमेशा असमान चिन्ह का माइनस ही होगा और समान चिन्ह का धन होगा। जैसे धन का धन होगा और ऋण का भी धन ही होगा। तो यहाँ पर धन ऋण है, असमान है, इसलिए यहाँ पर लगा दिया माइनस। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, गुणा कीजिए, 2 एकम 2, सिंपल 2 लगा दीजिए, हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर ये धन हो जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा। 2 ये धन का धन, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। सिंपल, ये हमारा भाग आ गया। यहाँ पर भाजक था हमारा x धन 1, भागफल आ गया हमारा x ऋण 2, शेष फल बचा 3। यहाँ पर चिन्ह भी लगा दीजिए। वैसे धन का तो लगता नहीं, लेकिन हाँ माइनस हो तो ज़रूर लगाइएगा।
ये आ गया हमारे पास। अब हमको डाउट है कि ये हमने जो भाग बनाया है वो सही है कि नहीं। इसके लिए भी एक तरीका है कि आप जान सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये सही होगा कि नहीं, तो इसके जांच करने का एक तरीका है। वह तरीका है, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इस सूत्र में हमको जमा देना है। यदि भाज्य बराबर उतना आ जाए तो हमारे ये भागफल जो हम लोग भाग के हैं ना वो सही है। तो भाज्य कितना था हमारा, x वर्ग है ना, तो ये x वर्ग x धन 1 हमें इतना लाना है ना। तो यहाँ पर भाजक क्या था, x धन 1, यहाँ पर x धन 1 कर लें, इसको कोष्टक में लिख देंगे गुणा। अब भागफल है उसको एक कोष्टक में, भागफल हमारा कितना आया है x माइनस 2, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, आ गया। अब ये धन है, यहाँ पर भी धन, शेषफल कितना है 3, सिंपल यहाँ पर भी हम लोग 3 लगा देते हैं, धन 3 हो गया। अब इसको जो गुणा होगा गुणा करेंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने से, सबसे पहले हमने गुणा करना सीख लिया था। यदि आपने नहीं सीखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। हम सिंपल यहाँ पर आपको गुणा कर बता देते हैं। हमने इन दोनों का गुणा किया तो हमें इतना प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर धन है तो यहाँ पर धन 3 कर देते हैं। अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे उसको घटाएंगे। तो ये x वर्ग है और यहाँ देखिए कोई वर्ग नहीं है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखिए ये माइनस x है और x है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। तो इसके चिन्ह को देखते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होता है घटता है समान चिन्ह। तो ये 2 में 1 को घटाएंगे, 2x में 1 बचेगा तो खाली x बचेगा। 2x में 1 को काट दिया तो 1 बचा। फिर यहाँ पर देखिए संख्या सिर्फ ये √2 है √3 है, इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा धन 1। धन 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर बड़े संख्या के चिन्ह का धन है, इसीलिए यहाँ पर धन 1 आ गया। तो देखिए ये हमारा बराबर है, मतलब ये जो हमने अभी गणित बनाया है वो बिल्कुल सही है। यदि यह गणित आपको अच्छा लगे